ये साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे क्वेश्चन को इसमें नोट कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि चैप्टर 8 है और इसमें आपको वही क्वेश्चन लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लिखे, यानी कि 15 सवाल लिखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। यहाँ पर देखिए दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको पहले सवाल से ही हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम जो सवाल बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लेवल का है। हम बोर्ड एग्जाम के पेपर को चुरा कर नहीं लाए हैं। अदर यूट्यूबर की तरह हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम पेपर से चुरा कर लाए हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर वहां पर कुछ चेंज करेगा तो हम यहाँ पर कोण बी 90 किए हैं, हो सकता है कि वो कोण सी 90 कर दे। यहाँ पर हमने ए बी 5 लिया है, बी सी को 12 लिया है जो कि आपकी बुक से है। बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ ज्यादा कर सकता है तो यहाँ पर अंक को चेंज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फर्जी ये नहीं कहेंगे कि आप इसी सवाल को रट लीजिए, लेकिन अगर आप इस नियम को सीख गए जो हम बताने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के परिचय से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फंसेगा। ध्यान देना, आप हमारे सवालों को रटिएगा नहीं बल्कि सारे रूल को आराम से ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको देगा एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जो 90 डिग्री का कोण बने। तो ये देखिए ऐसे बना लीजिए। बाकी आप जो है आप ऐसा भी बनाएंगे फिर भी सही, मतलब इधर आप जो है कर्ण करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बोला है कोण बी 90 अंश, तो 90 अंश यहाँ पर बनेगा। कोण बी बोला है तो हम बी को यहाँ करेंगे। कोण सी बोला होता तो सी यहाँ करते। जो भी यहाँ ए बोला होता तो यहाँ पर एक कर देते। मतलब जो भी आपको कोण 90 देगा आप वही कर दीजिएगा। इसके हिसाब से ए ऊपर कर दो, ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना है 5, तो ए बी कितना दिया है 5 सेमी दिया है, तो यहाँ पर 5 सेमी कर देंगे। उसके बाद बी सी दिया है कितना 12 सेमी दिया है, बस हो गया। बाकी अगर आपको ज़्यादा कुछ कर सकता है तो यहाँ पर कोई अंक और देगा, यहाँ पर कोई अंक और देगा, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करेगा। यहाँ पर 12 यहाँ पर 5 कर देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मॉडल यही रहेगा, पूरा रूल यही रहेगा, बस सवाल में अंक चेंज कर सकता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद जो कि आपको तो पता है, ये वाला आपका लंब है। यहाँ देखिए, आपको पता होगा ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लंब बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लेकिन हमें कर्ण मालूम ही नहीं है, कर्ण क्या है मालूम नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम सबसे पहले निकालेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर का लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आ से आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमको मालूम नहीं है, लंब कितना है 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस में आधार कितना है 12 है तो 12 का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा और यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर होगा, इसको जोड़ेंगे 169 आएगा और कर्ण का वर्ग बराबर होगा 169। इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर आएगा, ये 13 होगा, 13 का वर्ग है, 13 जो है आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि जो आपका कर्ण आया वो कितना आया 13 आया। तो यहाँ पर हम 13 लिखकर गोला मार देंगे ताकि हमें ये पता चले कि हाँ ये वाला मान हमने बाद में निकाला है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सेमी कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है ये देखते हैं। हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए का जो फार्मूला होता है आपको लाल बट्टा कक्का के हिसाब से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। साइन ए फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या पूछा है, फिर हमसे पूछा है कॉस ए। क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए में क्या होता है फार्मूला, ये होता है आधार बटे का कर्ण, आधार लिख देते हैं पूरा। उसके बाद क्या पूछा, उसके बाद हमसे tan ए पूछा है, तो यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे tan ए। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार होता है। यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस ए tan ए,
बस 3 ही पूछा है, तो इन तीनों को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो है अब यहीं पर और आप देख लीजिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपका पूरा कंप्लीटली फाइनल है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जितना आपसे पूछेगा केवल आपको उतना ही जवाब देना है। साइन कॉस टैन पूछा तो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही देना होगा, लेकिन हम अपने से जो है आपको हम बता देते हैं। बाई चांस अगर आपसे साइन बी पूछ ले तब क्या करेंगे। फार्मूला तो लंब बटे कर्ण ही होता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो बोर्ड में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ले लेते हैं, चलिए हम साइन को ले लिए हैं तो हम साइन ही ले लेते हैं। क्या लेंगे, साइन का सी ले लेते हैं। फार्मूला वही होगा लंब बटे का कर्ण। अब यहां देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, जो कि आप आइए अब चित्र में। अब यहां पर हम आसानी से करेंगे, लंब के स्थान पर 5 और कर्ण के स्थान पर कितना कर देंगे, 13 कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहां पर 5 बटे में अगर हम 13 कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे गलत हो गया, लंब जो है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, अब तो सही होना चाहिए, लेकिन गलत हो गया। कहां से गलत हुआ अभी आपको बताते हैं। यहां पर देखिए साइन बी लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा ये देखिए 5 दिखाई दे रहा है तो 5 है। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है यहाँ पर 13 अभी निकाले हैं तो ये 13, ये आपका सही है। यहाँ पर साइन सी में लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब देखिए 5 है, 5 कर दिए। कर्ण कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 13 है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 13, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये भी साइन 5 बटे 13, 5 बटे 13 सही है, लेकिन यहाँ पर साइन ए की जब हमने वैल्यू निकाला है, यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू, ये गलत हो गया। ये दोनों सही है नीचे का, लेकिन यहाँ का क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ ध्यान से देखिए, जब आपको ऐसे कंडीशन आए, और बोर्ड में पक्का ऐसा कंडीशन आएगा ताकि आप गलत कर दो एग्जामिनर नंबर काट ले। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है, तो आप पहले ये डिसीजन करिए, ये चेक करिए कि ए आपका आधार वाली लाइन में है कि नहीं। तो आपका जो ए है वो आधार वाली लाइन में है ही नहीं, इसका मतलब लंब आधार आपस में चेंज हो जाएगा। जब साइन ए पूछेगा इस कंडीशन में आपका लंब ये होगा, आधार ये होगा। ध्यान देना, इन दोनों में हो जाता है चेंजिंग, इन दोनों में चेंजिंग होगा। तो आपका लंब कितना है 5, लेकिन ए ऊपर चला गया तो ये लंब नहीं बल्कि इसके सामने का ये लंब होगा। कौन लंब होगा, ये लंब होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको 12 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कौ से दिया है ए का मतलब यहाँ पर दिया। अब इसमें आपका लंब क्या है, लंब ये है, आधार ये, जो कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पर देखिए कॉस ए, आधार क्या होगा, ये होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए ऊपर चला गया। तो इसमें चेंजिंग कर दो, आधार कितना हो गया 5, कर्ण आपका 13। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल लंब और आधार में चेंज होता है। अगर यहीं पर मान लीजिए कॉस बी पूछा होता तो आपका 12 बटे 13 ही करते, क्योंकि बी आपका नीचे है। अगर कॉस सी भी पूछा होता तो ये भी आपका नीचे है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लड़कों का क्या कंफ्यूजन आएगा जानते हो, ये लड़के पूछेंगे कि मान लो यहाँ पर ए हो जाए, यहाँ पर सी हो जाए, तो नॉर्मली ध्यान दीजिए आपको ए यहाँ पर करते, अगर ये वाला ए यहाँ पर करते तो ए बी की दूरी हम मजबूरन यहाँ पर 5 भी तो करते, तो हमारा वो भी सही था। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, आपको ए का डिसीजन लेना है। अगर ए नीचे ही लाइन में होता तो हम लंब यही मानते, लेकिन ए ऊपर चला गया तो लंब और आधार में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आगे। तो tan ए में लंब बटे आधार होगा, लंब कितना है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ए है ऊपर, इसका मतलब लंब आधार में चेंज होगा। तो लंब क्या है 12, आधार कितना है 5, आधार कितना है 5। अब यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये दोनों इसीलिए सही था क्योंकि बी और सी आपका नीचे लाइन में है, तो यहाँ पर ये आधार ही रहेगा, तो लंब के हिसाब से यहाँ पर 5 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने पूरी कोशिश किया आपको समझ में आ जाए, और आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि आपको ऐसे भी आ सकते हैं। दिया है साइन ए के बराबर में 1/11 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हम तो 1/11 लिए जो कि आपके बुक से ही है, लेकिन अगर बोर्ड में अगर इसके अलावा कोई सवाल बदलेगा तो यहाँ पर अंक बदल देगा, 12/13 कर सकता है, 2/5 कर सकता है। तो आपको रूल वही कहना है जो हम आपको बताने चले हैं, पूरा रूल यही रहेगा। मान लीजिए हमने जो अपने रूल में 11 का वर्ग 181 किया है, तो आपके वर्ग में मान लो 13 होगा, 169 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो है हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, और साइन को लिखेंगे साइन ए बराबर 1/11। फार्मूला होता है इसका लंब बटे का कर्ण होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है हमारा 11 है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस के हिसाब से निकाल लेते हैं आधार। अब यहाँ पर देखिए आपको अगर यहाँ पर नाम देना है तो कोशिश करिएगा, साइन ए दिया है तो कोशिश करिए कि आपका ए नीचे ही हो।
आप इस कंडीशन में ए को ऊपर करिएगा नहीं, और जब भी ऐसे आए तो आप ए बी सी डी मत रखिए, नहीं दिक्कत होगी। जैसे इसके पहले हमने बताया, मान लीजिए बाई चांस आपने ए ऊपर कर लिया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में ए बी सी डी बनाइए ही ना। अगर आप बनाइए तो यहाँ पर नीचे ही ए रखिएगा, ताकि हमें लंब और आधार में चेंज करने की जरूरत ना हो। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर का लंब का वर्ग, और प्लस में क्या होगा आधार, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। 11 का वर्ग 121 होगा, माइनस इक्वल में 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस में आधार का वर्ग। उसके बाद जो है 121 इधर आएगा, माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर लिखेंगे आधार का वर्ग, और इसे घटाएंगे तो 120 आएगा, बराबर में आधार। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी, करड़ी यानी कि अंडर रूट लग जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना बाहर आएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 2 गुणे, यानी 60 बचेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 30 बचेगा, 2 करेंगे फिर 15 बचेगा। 15 को भी 3 और 5 में चेंज कर सकते हैं, 3 5 करेंगे, बाहर वैसे भी कुछ नहीं जाएगा, इससे अच्छा पड़ा रहने दो। तो यहाँ से केवल 2 बाहर जाएगा, अंदर जो है 15 दूनी 30 हमारा बचा ही रहेगा। ये हो गया हमारा आधार। उसके बाद अब यहाँ पर हम नोट कर देंगे 2 रूट का 30 आया, गोला मार देंगे ताकि हमें मालूम चले कि हाँ ये वाला हमने निकाला है। हमसे पूछा क्या कह रहा है कि इसमें अन्य जो 5 त्रिकोणमिति बचे हैं आप उसको ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जितने भी 5 त्रिकोणमिति बचे हुए हैं, जैसे साइन हो गया तो हमारे पास कॉस ए है, उसके बाद कॉस के बाद क्या होगा, टैन ए होगा, टैन के बाद क्या होगा, कॉट ए होगा, कॉट के बाद सेक ए, सेक के बाद कोसेक है, जितना भी आपका बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉस से क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे का कर्ण, आधार। ध्यान दीजिएगा फार्मूला आप तैयार रखिएगा। टैन ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इक्वल कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे क्या कर देंगे, आधार कर देंगे, इक्वल में। और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब कर देंगे। अब आधार क्या है, 2 रूट का 30 है, कर्ण कितना है आपका 11 है, तो ध्यान देना लंब यही रहेगा, ये लंब है, ये आपका क्या है कर्ण है, और नीचे वाला तो आधार होता ही है। यहाँ पर कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ए बी से मतलब है ही नहीं। यहाँ पर देखिए टैन ए लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2 रूट का 30 है। अब उसके बाद अगर इसके आगे की बात करें तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए आधार, आधार कितना है 2 रूट 30 है, 2 रूट 30 है, लंब कितना है 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सीधी बात है 2 रूट 30, क्योंकि बटे में 1 लिखो फिर भी सही है, ना लिखो फिर भी आपका करेक्ट है, ये यानी कि सही है। उसके बाद कर्ण कितना है, यहाँ पर देखिए कर्ण है 11, आधार कितना है, बटे में आधार है 2 रूट का 30, कर्ण कितना है, कर्ण है 11, लंब कितना है 1, तो बराबर का हम 11 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवालें आएंगी तो कभी कभी आपसे यहाँ पर साइन ए का मान ऐसे देकर अन्य 5 पूछेगा, या फिर अन्य 2 पूछेगा। ध्यान दीजिएगा अन्य 2 पूछेगा फिर भी आप 2 ही करिएगा। साइन अगर दिया रहेगा तो कॉस टैन करना, कॉस दिया रहेगा फिर भी मतलब इन तीनों का जुड़ा होता है। अगर आपको इसमें से एक देकर पूछा कि अन्य 2 ज्ञात कीजिए, तो आप इन्हीं में जो 2 बचे रहेंगे उसको ज्ञात करना। अगर आपको इसमें से देकर, अगर इसमें से एक देकर पूछा अन्य 2 बताइए, तो आप इन्हीं में से जो 2 बचा रहेगा वही बताइएगा। अगर आपको शेष पूछ लेता है या 5 पूछ लेता है तो आपको सभी निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो यहां पर देखिए जो कि आपके सामने सवाल दिया है, सवाल नंबर 3, अगर आपको दिया हो साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर अगर 1/2 दिया हो और इतने का मान निकालना हो, लेकिन सिद्ध करना, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। ये आपका दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, और सिद्ध करना तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा बराबर का 1। सिद्ध करने के लिए हमें यूज करना होता है लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड का यूज करेंगे। तो 3 इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे। साइन थीटा के स्थान पे हम कितना यूज करेंगे, 1/2 माइनस का 4, साइन थीटा के स्थान पे 1/2 करेंगे, क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व, 3 बीच में इंटू माना जाएगा, 1/2 प्लस में 4 गुणे में 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 एकन्नम 3 बटे का 2 होगा, माइनस में 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 कटेगा क्योंकि बीच में इंटू है, तो 1 एकन्नम 1 बटे का 2 होगा। देखिए नीचे 2 2 मैच कर रहा है तो लघुत्तम 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और काट देंगे कितना आएगा 1 आएगा, और यही हमारा RHS लाना था।
लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, जो कि हमारे सवाल सिद्ध हो गई। इस तरीके से भी आप तैयार रखिएगा, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बात आती है सवाल नंबर 4 की, जो कि बिल्कुल आसान है। दिया है cos A बराबर 5/13, तो आपको sin A माइनस cot A अपान में 2 tan A ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपको साइन पता हो जाए, कॉट पता हो जाए, tan पता हो जाए, तो आप यहाँ पर रख कर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर cos A दिया है तो हम इसका मतलब हम साइन cos यानी कि शेष पांचों त्रिकोणमिति हम ज्ञात कर सकते हैं जो बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos A 5/13। फार्मूला क्या होता है आपको तैयार होना करना होगा, फार्मूला को तैयार होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है आधार बटे का क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये आपका आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है साइन ए माइनस में कॉट ए अपान का 2 tan A इक्वल, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, माइनस में कॉट ए जो होता है, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे इंटू का। tan का जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 13। अब यहाँ पर देखिए, ये आधार 5 है, कितना है ये 5 रहेगा 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेन लाइन खींच लेते हैं, 13 और 12 का लघुत्तम लेंगे। जब 13 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए। तो 13 और 12 का, इसका मतलब लघुत्तम लेने के लिए दोनों का क्या करना होगा, गुणा। तो यहाँ पर 13 गुणे 12 कर देते हैं, बाकी आप 13 दूनी 26 की 6 लिखकर इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 165 आएगा शायद। अब यहाँ पर देखिए 13 से 13 कटेगा, बचेगा 12, 12 बरा में 144, माइनस का 12 से 12 कट जाएगा, 13 बचे कितना होगा 65, 12 दूनी 24 बटे में कितना 5 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 144 में हम 65 को घटाएंगे तो ये 79 आएगा, 97 79 आएगा, और बटे में इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का गुणा आएगा, अगर हम करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल आए तो 13 का नाम 13 तो 15, 156 आएगा। कितना आएगा? 156 आएगा, और बटे में ऑलरेडी कितना है 24 बटे का 5। अब बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 79 गुणे में 5 अपान 156 गुणे में कितना हो जाएगा, 156 गुणे 24 होगा। और इसका जब हम फाइनली गुणा करेंगे तो आएगा 395, 5 45, 4 बचेगा, 5 से 35, 4 39, और 24 का इसमें पूरा गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 3744, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। और अगर आपने इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस किया तो आपको बोर्ड में कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 5। अगर आप ध्यान से देखो तो सेम इसके पहले वाले सवाल के मॉडल ही है, कौन से दिया है और इतने का मान पूछा है, यानी कि सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, cos से बराबर कितना दिया है 4/5, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया है। अब इसको देखिए, cos से इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटे का कर्ण, कितना होगा, आधार बटे का कर्ण होगा। एक यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखो चित्र बन गया, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब यहाँ से हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, तो 5 25 होगा, 4 चौक 16, उधर ले आएंगे तो माइनस का 16 होगा, और यहाँ पर करेंगे लंब का वर्ग, ये घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर लंब वर्ग घटेगा इधर रूट, यानी कि 3 आएगा। लंब कितना आ गया 3 आ गया, जो कि बिल्कुल ईजी आया। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। और आप जो है इन सब चीज़ों को दिया है सिद्ध करना है, अच्छे से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको, यानी कि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे। अगर वो देखेगा तो समझ जाएगा हाँ लड़के ने कुछ अच्छा किया है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan A अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर है इक्वल का sin A अपान में कितना है sec A है। तो सिद्ध करने के लिए आपको यूज करना होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS और RHS का। LHS लेकर RHS ला दो, या फिर LHS RHS दोनों को, यानी कि दोनों पक्ष लेकर बराबर ला दो, वो भी सही होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan A अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर A लिखेंगे। उसके बाद tan का फार्मूला क्या होता है, लंब
बटे क्या होता है आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार यानी कि 3 बटे कितना होगा 4, तो 3 बटे का 4 पूरे के बटे में 1 प्लस tan का वही होगा 3 बटे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 बटे का 4 पूरे के बटे में 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। इसको आगे से सॉल्व करेंगे 3 बटे 4 पूरे के बटे में 16 इकन्नम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25 बटे 16। अब जो है बाहर बाहर गुणा करेंगे तो होगा 3 गुणे 16 और यहाँ अंदर अंदर करेंगे तो 4 गुणे 25, 4 इकन्नम 4, 4 चौक 16, तो ये जो आएगा 4 तिहाई 12 और 25 यहाँ पर एक बचा है 25 इकन्नम 25, यानी कि ये जो आया 25 बटे 12 बटे कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करते हैं इसी के सामने RHS ले लेते हैं। RHS कितना है साइन ए अपान में कितना है सेक ए है। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे में कर्ण यानी कि 3 बटे 5 होगा, तो 3 बटे का 5 पूरे के बटे में। सेक क्या होता है सेक होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 4 बटे 5 होगा, तो 4 बटे का 5 होगा। बाहर बाहर करेंगे गुणा तो 3 गुणे 5 होगा, अंदर अंदर करेंगे तो 5 गुणे का 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सेक का फार्मूला होता है सेक होता है सेक जो है कर्ण बटे आधार होता है, तो 5 बटे 4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 बटे 4, यहाँ पर 5 बटे 4। ध्यान दीजिए जो सेक ये होता है ये होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो इस हिसाब से यहाँ 5 बटे 4 होगा, तो 4 गुणे 3 यानी कि 4 यहाँ पर रहेगा और 5 यहाँ पर रहेगा। अब सही है तो 3 चौक हो जाएगा 12, पचम कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर अगर आप मिलाइए तो दोनों सेम आया, तो इसी के हिसाब से नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS यानी कि लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। और इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे आपको जितने भी सवाल देगा आपको आसानी से कर लेंगे और ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देगा ही देगा। बस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा जहाँ पर 10 किया सेक करेगा, यहाँ पर सेक करेगा, यहाँ पर कुछ और चेंज करेगा, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अब 6वां नंबर जो कि दूसरे मॉडल से देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 6वां नंबर सवाल है ये भी सेम उसी प्रकार से है। क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, हमने सोचा कि इसको भी आपको बता दें। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 15 कॉट ए लिखिए, बराबर का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो कॉट ए इक्वल का 8 पक्षांतर कर देंगे 15। अब जो है आप चित्र बनाकर इन दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं चित्र। कॉट ए जो होता है इसका फार्मूला जरूरी है, इसका फार्मूला आप तैयार रखिएगा। फार्मूला होता है इसका क्या होगा आधार बटे का होता है लंब, आधार 8 है और लंब कितना है 15, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, तो हो जाएगा कर्ण, इधर से वर्ग हटाएंगे उधर रूट में हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होगा 225, 15 15 में 225, 8 28 64 हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 4 9 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 2, ये हो गया। और कर्ण बराबर ये शायद 17 का वर्ग है, तो 17 को बाहर निकालेंगे, चेक कर लेते हैं। 17 गुणे 17, 17 7 119, 11 बचेगा, 17 का नाम 17, 17 11 189, 189। इसका मतलब 15 का वर्ग 125 होगा, तो 15 का वर्ग करते हैं। 15 25 75, हासिल आए 7, 15 इकन्नम 15, 15 7 कितना होगा 15 7 22 ही होगा। तो यहाँ देखिए 17 7 119, 17 इकन्नम 17, 17 11 हाँ 2 28 होगा, यानी कि 289। हमारा कर्ण जो आ गया वो 17 आ गया, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 17। और ये कैलकुलेशन आपको पीछे ऑप्शन मिलता है बोर्ड एग्जाम में, आप पीछे करिएगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे क्या पूछा है साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए क्या होगा लंब बटे का कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, यही आपका हो गया एक आंसर। और दूसरा पूछा है सेके, क्या पूछा है सेके, तो यहाँ पर लिखेंगे सेके। तो सेके क्या होता है, सेक का फार्मूला अभी इसके पहले देखे थे, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 17 है, आधार कितना है 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम चेंज कर यानी कि सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां नंबर दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए त्रिभुज ABC में। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है ए और बी न्यून कोण होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर तो सी होगा, यहाँ पर क्या होगा सी होगा। तो ए यहाँ कर देते हैं और बी को यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है
और कोण ए क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो कोण ए जो है न्यून कोण है, इसका मतलब ये जो है 90 से क्या होगा, कम होगा। तो चिन्ह उल्टा लगा दिए, इस तरह रहेगा, 90 बड़ा है, ए कम रहेगा। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए। और कोण बी जो है ये भी आपका 90 से क्या होगा, कम होगा। यही तो होगा, न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम है। अब जो है क्या करना है, अब हमसे जो इतना दिया है तो लिख देंगे कॉस ए बराबर का कॉस बी, और लाना कितना है, कोण ए और कोण बी बराबर कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉस ए फार्मूला क्या होगा, लंब नहीं आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे में कितना होगा, कर्ण होगा, बराबर। इसका भी फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ए और बी का डिफरेंट है, यानी कि ए और बी डिफरेंट है, और ए के हिसाब से ए यहाँ पर है। तो आधार क्या होगा, ये आपका मेन लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अगर आपका ए ऊपर चला गया तो लंब आधार में चेंज होगा, तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। अपान में कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, वही, यानी कि ए बी ही कर्ण रहेगा। तो ए बी आपका कर्ण रहेगा, बराबर आधार कॉस बी, बी नीचे है तो आपका आधार यही रहेगा, यानी कि बी सी रहेगा। और बटे में कर्ण, कर्ण क्या रहेगा, ए बी रहेगा। कर्ण क्या करेंगे, ए बी कर देंगे। अब जो है इसको क्या करते हैं, बटे में ए बी, बटे में ए बी काट देते हैं, क्योंकि कर्ण दोनों का सेम होता है। तो आधार कितना बचा, ए सी, और इसमें क्या बचा, बी सी। और आपको पता है जब कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो आप चेक करिए उसमें ए बी सी डी में क्या मिल रहा है। तो सी आपका दोनों में हटा दीजिए, तो कोण ए बराबर आपका सिंपली कोण बी आ जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था, और यही हमारा हो जाएगा इति सिद्धम, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। जो सवाल नंबर 8 आपके सामने लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी यानी कि सरकारी बुक में देखिए या किसी अन्य बुक में देखिए, ये सवाल आपको हर जगह मिलेगी, यानी कि हम कहें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, सबसे पहले वो लिखना है जो आपको दिया हो। तो दिया है कॉट थीटा बराबर का 7/8। उसके बाद नंबर 1 जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। उस नियम से ए स्क्वायर ओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस फार्मूले के हिसाब से साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और सेम ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसके बाद एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको जब आप इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में हो जाएगा, क्योंकि साइन को उठाकर उधर भेजेंगे तब ऐसे बनेगा, और कॉस स्क्वायर इधर बचेगा, और सेम ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, साइन कॉस क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट स्क्वायर, यानी कि कॉट थीटा स्क्वायर लगा स्क्वायर होल कर देते हैं, और कॉट थीटा का मान दिया है कितना, 7/8, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो 7/8 वर्ग कर दो, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64। और अच्छा ये बताओ सेकंड जो पूछा है, देखिए सेकंड पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ना, कॉट स्क्वायर थीटा ही था, कॉट स्क्वायर थीटा हो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर सेम एक चीज है। तो कॉट थीटा 7/8 दिया, स्क्वायर लगा दो, 7 कितना 49 और 28 कितना 64, जो कि बिल्कुल इजी है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है 9 आपको OMR शीट पर मिल सकता है, जो कि 1 नंबर आपको चुटकियों में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या दिया है, tan 30 अंश दिया है, और 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अंश दिया है। तो आपको इसमें tan 30 की वैल्यू आनी चाहिए, तो 2 गुणे, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपको तैयार रखिएगा, 1/√3 होता है। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अपान का √3 होगा, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग, यानी कि रूट बाहर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 अपान का √3 पूरे की बटे में हो जाएगा, 3 का नम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, जो कि बाहर बाहर और अंदर अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा करेंगे 3 दूनी कितना होगा 6, यानी कि 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 गुणे 3, और यहाँ पर √3 इंटू में कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 से तो काट देते हैं, और बचा कितना 3 बटे में √3, परमेयकरण कर दो, क्या कर दो, परमेयकरण कर दो। जब परमेयकरण करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3
रूट का 3, 3 3 गुणा हो जाएगा तो रूट देखिए रूट दोनों में है तो एक बाहर आएगा, 3 कट गया, बचा रूट का 3। अब ऑप्शन दिया है, चेक करिए रूट 3 जो है इसमें से किसका मान है। तो साइन 60 का जो मान होता है ये होता है 1/2, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। साइन 60 का मान रूट 3/2 ये भी गलत होगा। और साइन 30 का मान 1/2 ये गलत होगा। और रूट 3 जो मान है ये tan 60 का मान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं में जो दिया है यहाँ पर देखिए दिया है tan a + b, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। आप प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद डालिएगा दिया है, फिर ऐसे लिखेंगे इक्वल में कितना है रूट का 3 है तो tan a - b। अगर ध्यान से देखिए रूट 3 अभी इसके पहले देखे थे रूट 3 जो है ये tan 60 की वैल्यू है तो tan कटा a - b के बराबर में 60 अंश, ये हो गया समीकरण 1। और इसी के साइड में दिया है tan a - b इक्वल में 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a - b 1/√3 जो मान है ये है tan 30 का। tan से tan कटा a - b बराबर 30 अंश बच गया, तो ये हो गया समीकरण 2। अब एक समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को सॉल्व कर कर हम a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, क्या प्लस कर दो। समीकरण अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर हम जोड़ने पर जब हम इसको जोड़ेंगे देखिए a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, जब जोड़ेंगे तो b आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। तो 2a बराबर कितना होगा 60 30 90, 2 × 9 2 45 में, यानी कि a बराबर कितना आ गया 45, ये बराबर कितना आ गया 45। और a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, ये है आपका समीकरण 1, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a के स्थान में 45 प्लस में b है यहाँ देखिए, और इक्वल का कितना 60 है तो b बराबर का 60 इधर आएगा 45 होगा, और घटाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 में 45 गए आएगा कितना 15 आएगा क्या, हाँ 15 नहीं, देखिए 60 में अगर हम 45 घटाएंगे तो 10 10 में 5 यानी 5 5 4 यानी 15 ही आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। ये आपका आंसर हो गया ए का मान बी का मान। अगर आपको लिखने को कहेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, अगर ओएमआर पे देगा तो आप इस तरीके से कर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11, ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन 30 है तो साइन 30 का जो मान है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का 1 होता है, और यहाँ पर cos 60 का मान होता है 2/√3। अगर आपको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में cos 60 नहीं पता चला तो cos का उल्टा क्या होता है साइन, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक है तो इसको उल्टा कर दो 2/√3। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको अगर याद हो तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। और सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, प्लस में cot 60 का मान जो होता है 1/2, और यहाँ पर प्लस cot 45 का मान भी 1 होता है, tan 45 cot 45 दोनों का मान 1 होता है। अब जो है मेन लाइन इन दोनों में इसका बटा 1 मानकर लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे आएगा 2√3 आएगा, और भाग देंगे तो √3 बचेगा, और 1 से भाग देंगे तो 2√3 आएगा, माइनस में √3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 बचेगा, इससे भाग देंगे √3 कटेगा 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होगा, और बटे में भी सेम वैसे करेंगे, लघुत्तम लेंगे 2√3 आएगा, और भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होगा, धन में 2 से भाग देंगे ये कटेगा √3, प्लस में 1 से जो है भाग देंगे इतना आएगा, यानी कि 2√3 होगा। ये कट जाएगा क्योंकि दोनों की बटे में है, जब दोनों की बटे में है तो हम काट सकते हैं। यहाँ पर आगे 1 मानेंगे 2 1 3 होगा, 3√3 हो गया, माइनस का 4 को लिखेंगे प्लस में 2 है, यहाँ पर 1 मान के जोड़ेंगे 2 ये कितना होगा 3√3, और यही जो है आपका आंसर होगा। अगर आपको ये आंसर नहीं करना है, यानी कि आप मान लो ओएमआर सीट पे अगर आपको आया है, अगर आपका ये आंसर नहीं मिलता है तो एक काम करिए, आप इसका परमेयकरण कर दीजिए। क्या करिए परमेयकरण, उससे पहले 3√3 माइनस का 4 इसको सही कर लेते हैं, रूट वाला पहले 3√3 प्लस का 4, ये भी आपका करेक्ट है। बाकी अगर आपको फाइनल और लाना है तो आप इसका परमेयकरण कर दीजिए, तो 3√3 माइनस का 4, और हमेशा परमेयकरण हर के विपरीत चिन्ह से होता है, तो 3√3 माइनस का 4 होगा, दोनों मैच कर रहा है तो 3√3 माइनस 4 का होगा होल स्क्वायर, और ये a - b वाला फार्मूला बनेगा, यानी कि पहली का वर्ग, देखिए दोनों में सेम चिन्ह था तो होल स्क्वायर, और विपरीत चिन्ह है तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग बनेगा। तो a - b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, पहली का वर्ग
धन में दूसरी का वर्ग माइनस का 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होता है, तो पहली दूसरी, और बटे में कितना है 3 का वर्ग 9 होगा। इसी के देखिए 3 का वर्ग 9 हो गया, इंटू में √3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 गुणे में √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 4 का वर्ग 16, 2 तिहाई 6 चौको 24, √3 को वैसे उतारेंगे, जो बाहर है उसका गुणा करेंगे लेकिन अंदर वाले का नहीं करेंगे। 9 त्रिक होगा 27 माइनस का 16, देखिए 9 त्रिक होगा यहाँ पर भी 27, 27 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 43 माइनस का 24 √3, और 27 में अगर हम 16 को घटाएंगे तो 11 आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, LHS लेना होगा। 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करना, आप पूरी कोशिश करिए कि हम इसको आखिर कैसे करें कि हमारा इतना आ जाए। तो ध्यान से देखिए, हम इसका एक काम करते हैं, इसमें हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए, आप कर क्या सकते हो। अगर tan होता तो साइन बटे कॉस में तोड़ते, कॉट होता तो कॉस बटे साइन में तोड़ते, लेकिन ये 1 प्लस कॉस है, यानी कि त्रिकोणमिति का सबसे छोटा अनुपात साइन और कॉस होता है, साइन ए और कॉस ए होता है। तो आप पहले कोशिश करिए सबसे छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात में तोड़ने का। अगर वो रियल में छोटा त्रिकोणमितीय अनुपात है तो आप देखिए परमेयीकरण हो रहा है क्या। तो ऐसे कंडीशन में परमेयीकरण हो रहा है और इसका हम क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। आप बोर्ड में भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, माइनस है तो ऊपर इसके विपरीत चिन्ह से प्लस से करेंगे। 1 प्लस का कॉस है, परमेयीकरण ऊपर नीचे सेम वही चीजें से होता है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए ऊपर है तो वही नीचे भी होना चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो सेम मिल रहा है, और जब सेम मिलता है तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर होता है, और जब सेम ना मिले तो पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस में दूसरी यानी कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर ए होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, लेकिन जो सिद्ध करना है वो 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहां पर ऐसे कंडीशन में बचा के रखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको हिंट दे रहा है कि हाँ यहां पर होल स्क्वायर भी चाहिए, तो इसको आप बचा के रखिए, और ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए का। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, वहां पर होल स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस ए के बटे में साइन ए, ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर लेकर बना दीजिए होल स्क्वायर। उसके बाद 1 के बटे में साइन तो कर ही सकते हैं, प्लस में कॉस ए के बटे में भी साइन कर सकते हैं, होल स्क्वायर है इसको हम भी लगा सकते हैं। 1 अपान साइन जो होता है ये होता है कोसेक, क्या होगा कोसेक ए, प्लस में कॉस बटे साइन जो होता है कॉट ए होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करने को भी दिया था। यहाँ पर देखिए वही सिद्ध करना था जो हमारा आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर का RHS और नीचे लिख देंगे, काली पेन से लिखिएगा इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका 13 नंबर है, क्योंकि इसके पहले जो था वो आपका 12 नंबर था। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप LHS को नोट करेंगे और कॉस ए प्लस में को ले लिया है, और आप कॉपी लेकर बैठिएगा और हमारे साथ आप करते भी चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि पहली का वर्ग कॉस स्क्वायर है, धन में दूसरी का वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर है, और धन में 2 गुणे कॉस है, इंटू में क्या होगा सेक ए, प्लस वो हो गया, इसे करेंगे तो पहली का वर्ग साइन स्क्वायर है और दूसरी का वर्ग होगा कोसेक स्क्वायर है, प्लस में होगा 2 गुणे पहली गुणे में दूसरी कोसेक ए, ये है कोसेक ए है। यहाँ पर देखिए अगर साइन कास को पास में लाएं तो फार्मूला बन जाएगा। तो पहले साइन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, प्लस में हमारा क्या है सेक स्क्वायर ए, ये है, ये हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर नोट किए, प्लस में 2 और कॉस ए इंटू में साइन का सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान कॉस ए। साइन को लिख चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, धन में 2 गुणे साइन ए इंटू में 1 अपान कोसेक का जो फार्मूला होता है 1 अपान क्या होगा साइन, तो साइन साइन यहाँ कटेगा और कॉस कॉस यहाँ पर कट जाएगा। अब जो है लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, प्लस में सेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है जो कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए होता है, ये फार्मूला होता है सेक का, प्लस में अब
कोसेक का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, क्योंकि हमें tan और कॉट दोनों चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर दिए, फार्मूला। ध्यान देना, इसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला ये है, और हमारे पास बचा क्या है, ये कट के 2 बचा है, तो प्लस की संख्या पीछे कर देते हैं, और प्लस में ये भी कट के कितना बचा है, 2 बचा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 का फार्मूला होता है, प्लस में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, प्लस में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, प्लस में 2 प्लस का 2, 1 1 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा, प्लस में tan स्क्वायर है, प्लस में कॉट स्क्वायर है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर का RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 आपके सामने है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बोर्ड में आएगा तो आपको हम कंफर्म बता रहे हैं कि ये पूरा सीधा हाईएस्ट नंबर, यानी कि सबसे हाईएस्ट 6 नंबर का आएगा, जो कि कक्षा 10 में हाईएस्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अगर ये आएगा तो सीधा 6 नंबर आएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले सर्वसामिका इतने का प्रयोग करके आपको लागू करना है, जो हमें सर्वसामिका दिया है। अगर आप ध्यान से देखिए, सर्वसामिका क्या दिया है, सर्वसामिका दिया है कोसेक स्क्वायर ए बराबर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सर्वसामिका का जो लागू करना है, यानी कि इसका जो प्रयोग करना है, वो हमें प्रयोग इसमें कर कर इसे सिद्ध करना है। अब चेक करिए, मान लो अगर हम LHS को लिए और इस सर्वसामिका का प्रयोग करना हुआ, तो कॉस ए का मान तो इसमें कहीं है नहीं कि रखेंगे, साइन तो कहीं है नहीं, इसमें 1 है, इसका मतलब 1 का मान यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालें तो कोसेक यहाँ पर पहले से है, कार्ड को उधर भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, यानी कि 1 के स्थान पर हम इतना यूज कर सकते हैं, 1 के स्थान पे कोसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, जो कि यहीं से हमने पहले से निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या, कॉस ए है माइनस का साइन ए है, प्लस में क्या है 1 है, बटे में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमको जो आंसर लाना है वो कोसेक काट में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ते हैं। अगर हम यहाँ 1 के स्थान पर हम इतना यूज किए, तो यहाँ पर कोसेक और काट है, इसका मतलब ये कॉस साइन को भी कोशिश करिए कि ये भी आपका कोसेक और काट में चेंज हो जाए। देखिए, अगर 1 के बटे में साइन हो जाए, 1 के बटे में क्या हो जाए, साइन हो जाए, तो ये कोसेक बन जाएगा, और साइन के बटे में साइन हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, जो कि 1 का मान यहाँ से हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम साइन करेंगे तो यह आपका 1 गायब होगा, तो कोशिश करिए आपका 1 भी आ जाए। तो इसमें साइन से भाग देंगे 1, और साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन कॉट होगा, इसका मतलब साइन से भाग देने पर कॉम बन रहा है, तो आप साइन से क्या करो, भाग दे दो, तो कॉस से इसको भी साइन से भाग देंगे, और जो भी करेंगे सब में करेंगे, माइनस का साइन में साइन से भाग देंगे, और प्लस का 1 साइन ए कर देंगे। अगर हमने ऊपर दिए हैं तो नीचे भी देना होगा, तो कॉस से बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए, प्लस में साइन ए के बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए, माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कॉस बटे साइन कॉट ए, माइनस ये क्या होगा 1, प्लस में ये हो जाएगा कोसेक ए होगा, बटे में कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस का 1, माइनस में क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अब जो है काम करिए, 1 को आप पीछे कर दो, तो कॉट को पहले लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, माइनस 1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 कर देंगे, पीछे कर देंगे। अब जो है कॉट ए प्लस का कोसेक ए लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस का 1 का मान रखेंगे जो हमें लागू करना है, तो 1 के स्थान पे इतना यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है, इसको एक ब्रैकेट में इसको भी रख लेते हैं, और बटे में भी सेम वही करेंगे, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अभी आप बटे वाले को पड़ा रहने दो, जब देखिए हमें लागू करना, हम एक स्थान पे लागू तो कर ही दिए हैं, बटे में भी कर सकते हैं, बाकी आप पहले चेक कर लो, इसमें अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, जो हमें सिद्ध करना है वो भी तो लाना है, सिद्ध जो करना है ये भी तो हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये हो गया कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ये कोसेक है ब्रैकेट में, यस, अपान में और माइनस का, ये जो होगा कोसेक स्क्वायर ए है
और कॉट स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक बार क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। कोसेक ए धन में क्या हो जाएगा, कॉट ए, एक बार जोड़कर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटाकर। तो कोसेक ए, सुन लीजिए, कोसेक ए माइनस में कॉट ए है, और बटे में कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला ब्रैकेट इसमें भी है और कॉट ए प्लस इसमें भी है, तो दोनों को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो कॉट ए प्लस में कोसेक ए को हम कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट बचेगा क्या, इसके स्थान पे सब बाहर चला गया तो इसके इंटू में एक मानकर यहाँ पर एक बचेगा, माइनस ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट आपका बाहर चला गया, ये वाला ब्रैकेट बचेगा कोसेक ए माइनस का कॉट ए, तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, और पूरे के बटे में क्या है, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का क्या है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए इसको नोट करेंगे, कॉट ए प्लस का कोसेक ए एक ब्रैकेट में है, और इधर क्या है 1 माइनस का कोसेक ए माइनस का, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए, और पूरे के बटे में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो कोसेक प्लस में काट चाहिए, कोसेक प्लस में काट चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कोसेक पहले कर देंगे, तो कोसेक प्लस में काट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पहले काट को करिए ताकि ये वाला कटे, तो काट को यहाँ पर पहले कर देंगे, काट को, और कोसेक को बाद में लिखेंगे, माइनस का कोसेक ए और फिर प्लस का 1 ध्यान देना आगे प्लस माना जाएगा, और बटे में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मिल रहा था तो हमने क्या किया, काट दिया, और यहाँ पर बचा है कोसेक ए प्लस का कॉट ए, और बराबर का यही है RHS, और नीचे आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आपको नियम यानी कि आपको अपने हिसाब से कंप्लीटली सही नियम को यूज करना होगा, और फाइनल जो लास्ट में आएगा वो आपका फाइनली आंसर आएगा। ध्यान देना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको साइंस से भाग देना है और बटे वाले में 1 का मान भी नहीं रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सामने सवाल नंबर 15 लिखा है, ये आपका चुटकियों का खेल है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप इन दोनों में क्या लो, साइन कॉमन, साइन क्या लो, कॉमन लो, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें आप कॉस कॉमन लो, कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और ध्यान दीजिए यहीं पर आप 2 सूत्र तैयार रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है 10 के बाद भी। फार्मूला क्या है, कॉस 2a का, कॉस 2a या 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका और एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोर्ड एग्जाम में साइड में ऐसे चूकी लगाकर इस फार्मूले को लिखिएगा, और यहाँ पर क्या करना, आप सीधा साइन थीटा लिखना और इंटू में यहाँ पर कर देना कॉस 2 थीटा, अपान में कॉस थीटा, इंटू में लिख देना कॉस 2 थीटा, काट दीजिएगा। और फार्मूला आप जरूर बोर्ड एग्जाम में आप साइड में लिखिएगा, और साइन बटे कॉस बचा है, ये होगा टेन थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर RHS, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 16 नंबर है, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पर LHS ले लिए, LHS बाकी आप एक बार अच्छे से नोट करिएगा, उसके बाद आप इसको फार्मूला यूज करिएगा। और यहाँ पर 1 क्या होगा, कॉस ए माइनस का कॉस ए बटा 1 मान लीजिए। अब उसके बाद इसमें लघुत्तम लेंगे तो साइन ए, साइन से साइन कटेगा 1 से भाग देंगे साइन आएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कॉस लघुत्तम होगा कॉस ए, कॉस से कॉस में भाग देंगे कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से भाग देंगे कॉस आएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर ए का, बटे में कितना, साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर का, जो कि आपको पता है, ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हिसाब से है। यहाँ पर ए भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा बटे में कॉस ए, साइन ए स्क्वायर मैंने 2 बार था तो इसको स्क्वायर काट देंगे, इसका मतलब एक साइन से कट गया, यहाँ पर फिर भी एक साइन बचा हुआ है, कॉस कटा, यहाँ पर फिर भी एक कॉस बचा है, स्क्वायर मतलब 2 कॉस होता है, एक कट गया एक बचा है, यानी कि कॉस ए इंटू में साइन ए, ये आया आपका LHS। अब एक काम करते हैं, इसी के साइड में हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1
tan a प्लस में cot a है। ये सवाल बताने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जरूरी नहीं है कि आप LHS को सॉल्व कर कर आप RHS को हिलाइए। देखिए हाँ, अक्सर जो सवालें मिलेंगी उसमें आप LHS को सॉल्व करेंगे तो आपका RHS मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कंडीशन आता है जो जहां पर आपको LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS भी सॉल्व करना होता है। और इस सवाल बताने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जरूरी नहीं कि आप LHS को सॉल्व करके RHS लाओ। अगर आप LHS को सॉल्व किए, RHS नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा RHS को लेकर सॉल्व करिए और दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो 1/tan हो जाएगा sin a बटे में cos a, प्लस का कॉट ए जो होगा ये कॉस ए अपान में क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। और इक्वल यहाँ लगाते हैं, इक्वल जरूरी है। इक्वल से हमें ये पता चलता है आखिर मेन लाइन कौन सी है, मतलब कैसे हमें एग्जैक्टली करना है। इक्वल नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसके बटे में है और कहाँ से कहाँ कर किए हैं। और बटे में क्या होगा, लघुत्तम लेंगे कॉस ए प्लस का साइन ए, प्लस नहीं इंटू रहेगा ना, लघुत्तम लेंगे तो बीच में इंटू, कॉस से कॉस कटेगा साइन, साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, धन में साइन साइन कटेगा कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। जब दोनों का गुणा में लघुत्तम यानी कि दोनों का लघुत्तम लेंगे, गुणा का लघुत्तम आएगा, इन दोनों का गुणा किया तभी हमारा लघुत्तम आया, तो सीधा साइन स्क्वायर गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर, और बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस ए इंटू में क्या है साइन ए, ये आपका ए है, और बटे में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू में कितना साइन ए, और यही हमारा LHS भी आया था और यही हमारा RHS भी आया है। तो नीचे लिख देंगे LHS बराबर का RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध, जो कि अगर आप इन 16 सवालों को आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आप इसको पढ़े हैं तो आप एक बार जो है सारी सवालों को आप करने का प्रयास करिए, आप बुक को उठा लीजिए और इससे संबंधित आप बुक में जब आप खोलेंगे तो आप मैच कराइएगा, आपको ऐसे ही सवालें पूरे बुक में मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी ही आ जाएगा। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।